अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम की चाय से। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय का तो ऐसा नशा है कि जब तक ये अंदर ना जाए ना, फ्यूल की तरह है। जब तक आप में फ्यूल नहीं डलता आपकी गाड़ी चलती नहीं है। तो सेम ऐसा ही है कि चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, चाय तो चलेगी ही। दिल नहीं भी कर रहा होता पीने को, फिर भी पीना ज़रूरी होती है। तो खैर जी, आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़रूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि मैंने अपने एनालिटिक्स में देखती हूँ ना, तो इसमें 35 से अबव लोग होते हैं, 40 से अबव हैं जो कि मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। क्योंकि एक एक चीज़ सामने आ जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस बारे में बात की जाए, क्योंकि इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, और फिर हमारे मसल्स जो है ना वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली 35 से 40 साल की उम्र के बाद अगर हम कोई रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो हमारे मसल्स को कम हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहते। इस खौफनाक सूरत हाल को, यानी कि एक तरह से बीमारी है, इसको सर्कोपीनिया कहते हैं। आपने भी यकीनन नोट किया होगा, जब एक आदमी जवान होता है उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, मोटा ताज़ा होता है, सेहत भी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो वो दुबला पतला और कमज़ोर लागर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके मसल्स की जो ताकत होती है ना, और साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। जब इंसान जवान होता है तो वो भाग दौड़ करता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जो हमारे मसल्स को, हमारी हड्डियों की ताकत को कम करती चली जाती हैं। तो आपने अब देखना ये है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो एटलीस्ट हम चलने फिरने के काबिल तो रहें, अपना काम तो, अपना बोझ तो उठा सकें। इसके लिए अब ये बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहने की आदत पैदा करनी चाहिए। कम से कम बैठें, बैठ सकते हैं तो कम से कम लेटें। अगर कोई अधेड़ उम्र हॉस्पिटल में दाखिल होता है ना, तो उस मरीज़ को डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। आराम करने को कहते हैं लेट कर आराम करना, बिस्तर से ना उठने का मशवरा देना। 1 हफ़्ते तक अगर आप लेटे रहेंगे या आप इसी तरह से लगातार आराम करते रहेंगे, तो आपके पट्ठों की जो कैपेसिटी है ना, वो कम से कम होती चली जाती है, 5% तक कम हो जाती है। बूढ़ा आदमी अपने पट्ठे दोबारा नहीं बना सकता। एक दफ़ा वो गए तो बस गए। आम तौर पर ऐसा होता है कि जो बड़े घरानों के लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, औलाद जो है अपने माँ बाप के लिए हेल्पर्स रख देते हैं कि जो 24 घंटे उनके साथ रहेगी, उनको उठने नहीं देना। अपनी तरफ से तो वो अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि इस तरह से उनके माँ बाप के जो अज़लात होते हैं ना, जिनके लिए 24 घंटे हेल्पर्स रखे होते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके अज़ा काम करना बंद कर देते हैं, और तेज़ी से अज़ा उनके जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सर्कोपीनिया की बीमारी ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के मेयार को मुतासिर करता है, बल्कि पट्ठों की नाकामी मिकदार की वजह से, यानी जब आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से हाई ब्लड शुगर होना शुरू हो जाती है, आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इन सब बीमारियों का भी सबब बनता है। मसल्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से नुकसान टांगों को होता है, टांगों के पट्ठों को होता है, क्योंकि जब कोई शख्स बैठता है या लेटता है तो टांगें हरकत नहीं करती हैं, और टांगों के पट्ठों की ताकत मुतासिर होती है। ये बहुत ही अहम बात है कि इस बीमारी से मुहतात रहना ज़रूरी है। सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए, सीढ़ियाँ उतरना चाहिए, तेज़ तेज़ वॉक करना चाहिए। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं तो आप साइकिलिंग करें। ये सब बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, और ये पट्ठों को बड़े पैमाने से आपको बढ़ा सकती है, इनकी ज़िंदगी को बढ़ा सकती है। बुढ़ापे में म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बुज़ुर्गों, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और मुझे भी फ़ीडबैक दीजिएगा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, ये रियलिटी है या नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, ताकि इंसानी पट्ठों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। बुढ़ापा हमेशा पाँव से शुरू होता है। अपने पाँव को मज़बूत रखें। अगर आप सिर्फ 2 हफ़्ते तक अपनी टांगें नहीं हिलाते, तो आपकी टांगों में जान ख़त्म होना शुरू हो जाती है, बेजान होना शुरू हो जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है। तो
घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिससे आपकी टांगें हरकत में रहें और पाँव भी आपके हरकत में रहें। इंसान के पाँव और इसकी टांगें इसके जिस्म का पूरा वज़न उठाती हैं, इसलिए इनको मज़बूत रखने के लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। इंसान की 50% जो हड्डियाँ और पट्टे हैं ना, पाँव के अंदर होते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को पाँव ने ही लेके चलना होता है। पूरी बॉडी आपकी पाँव पे ही मुयस्सर होती है, डिपेंड कर रही होती है। इंसानी जिस्म में सबसे मज़बूत जोड़ और हड्डियाँ टांगों में होती हैं। जब हमारी टांगों में दर्द होता है ना, तो हम पूरी तरह से इस तरह लगता है कि बस अब हम चल नहीं सकेंगे। हम पूरी तरह से बीमार फ़ील करते हैं कि ज़ाहिर है जब टांगों में जान नहीं है, टांगें चल नहीं सकेंगी तो बाकी सब का क्या फ़ायदा है। इसलिए टांगों का और पैरों का जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर आप दिल छोड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं जी हम तो नहीं कर सकते, फ़लाँ दर्द है, टिमखाना दर्द है, ये है वो है, तो फिर बस आप यही समझें कि बेड की हद तक ही रह जाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। पाँव जिस्म की हरकत का मरकज़ होते हैं और दोनों टांगें इंसानी जिस्म की तकरीबन जो होती है ना 50% आसाब और 50% खून की नालियाँ होती हैं। बुढ़ापे का आगाज़ हमेशा पाँव से ऊपर की तरफ जाता है। टांगों की वर्जिश बेहद ज़रूरी है, चाहे आप लेटे लेटे बैठे बैठे इसको हरकत करते रहें, हिलाते रहें, मोड़ें, कभी बेंड करें, कभी सीधा करें। इसी से आप बच सकते हैं। 70 साल की उम्र के बाद भी आप जवान रहेंगे अगर ये सब आप एक्टिविटीज़ करेंगे या इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो। और अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उनके पास पहले ही उनके रूम में मेरे से आगे एक पेशेंट बैठा हुआ था। तो वो पेशेंट बता रही थी कि डॉक्टर साहबा मेरा जो है ना मेरे से चला नहीं जाता। डॉक्टर ने बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक किया करें, आपको ये बीमारी है वो है तो ये आप इसका इलाज वॉक है। तो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे से तो वॉक ही नहीं होती है। तो उन्होंने कहा वॉक कैसे होगी, पाँव आप अपने देखें कि पाँव कितने छोटे हैं और अपना वेट देखें कि कितना आपका वेट ज़्यादा है। तो ये सारा वेट पाँव आपका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आपको मसला हो रहा है चलने में, फिरने में। तो इन सब बातों के साथ साथ अपने वेट को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। बस आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको लगता है कि जिससे आपका वेट गेन होता है। फाके करने से वेट कभी भी कम नहीं होता है, खाने पीने से ही होता है, लेकिन तरीके से खाने पीने से होता है। तो एनीवेज़ जी, यहाँ पे मेरी साथ साथ पैकिंग भी चल रही थी। ज़ाविर को छुट्टियाँ हो गई हैं तो बस अम्मी के घर जाने की तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट 1-2 व्लॉग्स के बाद या नेक्स्ट जो है हम मिलेंगे अम्मी के घर पे। यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।